हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मिरर क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे बना होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे किसी भी मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, उसका उसमें इमेज किस तरह का बनेगा, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोगों को कल का थोड़ा सा रिवीजन करना होगा कि फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। सबसे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज फिर से एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। तो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस की। किस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग? प्रिंसिपल फोकस की। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस में हमने क्या कहा था, दो तरह का मिरर हम लोगों ने पढ़ा था। एक का नाम कॉनकेव रखा था, दूसरे का नाम कॉन्वेक्स रखा था। एक को हम लोगों ने कन्वर्जिंग मिरर कहा था, दूसरे को ये होता है हम लोगों का कॉनकेव मिरर और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एक लाइट, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का, एक लाइट जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के पास कर रही थी, इस लाइट को हम, एक लाइन को हम लोग क्या कह रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने नाम दिया था। ये क्या हमारा, ये जो दोनों लाइन बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस, PR का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस हमने लिखा है शॉर्टकट में, प्रिंसिपल एक्सिस होता था। अब हम लोग क्या किए थे कि इस पर दो पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराए थे, दो से ज्यादा भी रेज को इंसिडेंट करा सकते हैं। ये दो रेज गई, इस पर भी दो, हम लोग मिनिमम दो की बात कर लेते हैं, दो रेज हम लोगों ने पैरेलल इंसिडेंट करा दिया। हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये कन्वर्जिंग होता है और ये डाइवर्जिंग होता है। ये क्या करता है कि इसको प्रिंसिपल फोकस पर एक पॉइंट पर ला करके इकट्ठा कर देता है, बट ये क्या करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। तो डाइवर्ज करता है तो इसको पीछे ला करके हम लोग मिलाते हैं और जिस पॉइंट पर जा करके मिलता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसमें एक्चुअल में मिला था और इसमें हम जबरदस्ती करके पीछे ले जाकर के एक्सटेंड करके मिला रहे हैं। तो इसमें अगर बात किया जाए तो इससे क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि यहां से डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे फैल रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो यहां कन्वर्जिंग हो गया और यहां डाइवर्जिंग हो गया। तो अब बात क्लियर हो गई कि हम लोग अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। उसके पहले हम लोग ऑब्जेक्ट की कंडीशन जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। क्लियर है? अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट, अगर जनरल लाइफ में बात करें तो जितने भी आसपास सराउंडिंग में हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी मटेरियल दिख रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है? सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास अपनी लाइट होती है, जो अपने अंदर से लाइट को रिलीज करता है, बाहर निकालता है। और नॉन लुमिनस में हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे ऑब्जेक्ट जो लुमिनस ऑब्जेक्ट के हेल्प से शाइन करते हैं, चमकते हैं, उनके प्रेजेंस में दिखते हैं, उनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती, तो उसको हम लोगों ने कहा था नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो यहां पर ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहां तो हम लोगों ने लाइट के बेस पे बात कर लिया था कि जो रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो दूसरे के प्रेजेंस में चमकेगा, दिखेगा, उसको हम क्या कहेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें तो वहां एक क्लासिफिकेशन हो गई थी, उसका वर्गीकरण, बंटवारा किया गया था कि दो तरह के ऑब्जेक्ट हो गए। मेनली अगर ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन जो होती है, लाइट सोर्स। क्या होता है? लाइट सोर्स। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए, ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन, ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन की अगर सिंपली बात करते हैं तो क्या कहते हैं, द लाइट सोर्स फ्रॉम विच अ लाइट रे
light rays comes and incident on the mirror or lens are called as objects. ठीक है, क्या हम लोगों ने बात किया कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं क्या होते हैं, लाइट सोर्स होते हैं। ऐसे लाइट सोर्स जिनसे लाइट आए, निकले, बाहर चले और ले जा करके इंसिडेंट किस पर हो जाए, मिरर पर इंसिडेंट हो जाए या फिर लेंस पर इंसिडेंट हो जाए, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, उस तरह के सोर्स को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जस्ट लाइक अगर बात करते हैं कि एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास क्या करता है, ये तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, नॉन लुमिनस है। किस तरह का ऑब्जेक्ट है ये, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस क्यों है, क्योंकि ये विदाउट किसी बल्ब के प्रेजेंस में, विदाउट किसी बल्ब के प्रेजेंस में या सनलाइट के एब्सेंस में ये क्या होगा, नहीं दिखेगा। ये जब तक बाहर से लाइट नहीं होगी, कोई दूसरी सोर्स नहीं होगी, जब तक इस पर लाइट आकर के पड़ेगा नहीं, तब तक ये हमको दिखेगा नहीं। लेकिन जब हम इसको अपनी आंखों से देखते हैं, जब हम इनको अपनी आंखों से देखते हैं तो क्या होता है, यहां से ये क्या किया है, लुमिनस ऑब्जेक्ट से, लुमिनस ऑब्जेक्ट से क्या किया हुआ, लाइट ले लिया हुआ है और फिर अपनी लाइट अपने अंदर, सॉरी अपने अंदर नहीं, लुमिनस ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस में ही ये हमें दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, ये हमारी यहां पर अगर प्यारी सी आंख हो जाए, ये हमारी क्या है, प्यारी सी आंख है टमाटर जैसी, अगर ये आंख हमारी है तो क्या होता है, यहां से इस पर से लाइट आती है और हमें क्या करती है, दिखती है। इसका इमेज हमारी रेटिना पर बनता है, हमारी आंखों में बनता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इस कंडीशन में ये लाइट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, आंख के रिस्पेक्ट में, हमारी आई के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जितने भी लाइट सोर्स हैं जिससे लाइट निकले और हमारी आंखों तक पहुंचे, उसी को क्या कहते हैं, या लेंस तक पहुंचे या मिरर तक पहुंचे, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग यही इमेज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इमेज में क्या होता है, जब भी रिफ्लेक्शन, अभी हम बात कर रहे थे कि लाइट सोर्स से लाइट निकले और जाकर के किस पर